ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में हम देख रहे थे कि ज्ञानी उसे कहते हैं कि जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को पकड़े, अर्थात जिसकी दृष्टि निरंतर अपने स्वरूप स्वभाव पर अर्थात ज्ञायक पर अर्थात आत्मा पर हो। उसकी पर्याय में वितरागता प्रकट होने पर भी वह पर्याय में रुकता नहीं है। उसकी दृष्टि तो त्रिकाली ध्रुव पर टिकी है, पर्याय पर नहीं। ये जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव तत्व, यही मैं, ये जो मैं भी शब्द है, वहाँ से भी दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में एकाग्र होने का वो पुरुषार्थ करता है। क्योंकि पर्याय दृष्टि संसार का कारण है। पर्याय एक समय की मात्र है, अवस्था, चाहे पुद्गल की जड़ की अवस्था हो, चाहे जीव की अवस्था हो। बाहर ये जो अवस्था हो रही है ये क्षणभंगुर है, नश्वर है। और ऐसे क्षणभंगुर नश्वर परिणामों पर, पर्यायों पर दृष्टि करना सो पर्याय दृष्टि, जो संसार का कारण है। और जो इनसे पर्याय से पर से दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव पर दृष्टि करता है, जिसे द्रव्य दृष्टि कहा। यह द्रव्य दृष्टि और उस द्रव्य की स्थिरता, आत्मा में स्थिरता, निर्विकल्प दशा, वह मुक्ति का कारण है। यदि कोई बहुत परिश्रम करके 11 अंग 9 पूर्वतक शास्त्रों को जान ले, पढ़ ले, कंठस्थ भी कर ले, तथा शरीर को क्लेश कष्ट देता हुआ अनेक प्रकार के तप भी कर ले, साधुचर्या का पूर्णतः 100% पालन भी कर ले, परंतु आत्मज्ञान से शून्य हो, अर्थात जिसे आत्मा का अनुभव न हो। मुँह से भले बोले हमें आत्मा का कल्याण करना है, हम आत्मा के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए आत्मा की क्रिया है, शरीर की क्रिया नहीं है। शरीर की क्रिया साधन हो सकती है, लेकिन जब तक ज्ञान स्वभाव को साधन नहीं बनाएंगे तब तक जीव निर्विकल्प दशा तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो आत्मज्ञान से शून्य हो, ऐसा साधु और जिन जीवों की भावना मान प्रतिष्ठा की हो, वह आगामी विषय भोगों के भोगने की हो, तो उसको मिथ्या ज्ञान होने से अंतराय कर्म का ही बंध होता है, जो दुखों का ही बीज बोने का कारण बनता है, कर्म बंध का कारण बनता है। इसे हमें बचना है। इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, और सच्चा चारित्र अर्थात आत्मलीनता, आत्मरमणता ही सच्चा धर्म है। और यही साम्य धर्म अर्थात समता भाव में आने का मार्ग है। कषायों की मंदता व्यवहार से समता भाव हो सकता है, निश्चय से नहीं। जिसने अपने स्वरूप का, स्वभाव का अर्थात आत्मा का आश्रय लिया, वह जीव समता भाव में आया, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि समता भाव आत्मा का लक्षण है। किसका? मेरा लक्षण है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। साम्य मोह क्षोभ रहित परिणाम है, इसलिए संयत का साम्य लक्षण है। तो साम्य लक्षण में अर्थात
शत्रु बंधु वर्ग में, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सुख दुख में, अर्थात ये बाहर के सुख दुख की बात हो रही है, व्यवहार की बात हो रही है। अभी बाहर से चाहे पुण्य के उदय से सुख मिले या पाप के उदय से दुख आवे, या कोई प्रशंसा निंदा करे, प्रशंसा करते हैं तो फूल नहीं जाते हैं और निंदा करते हैं तो दुखी नहीं होते हैं। मिट्टी में और सोने में, सोने के कण और मिट्टी के कण हो, दाने हो, छोटे छोटे कण हो, तो हम क्या करेंगे? सोने के कण को इकट्ठा करेंगे और मिट्टी के कण हो तो फेंक देंगे। जिन्हें जीवन और मरण में एक समानता हो, ये बाहर का जीवन और बाहर का मरण, न जीने की आशा न मरने की इच्छा, न परद्रव्य पर भावों में मैं मेरापना, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ये स्व है और ये पर है, ये मेरा बेटा और ये दूसरे का बेटा, ये मेरा घर ये दूसरे का घर, ये मेरी पत्नी ये दूसरे की पत्नी। व्यवहार की अपेक्षा से बराबर है, यहाँ निश्चय की अपेक्षा से कथन चल रहा है। न किसी वस्तु में आह्लाद है न किसी वस्तु में परिताप है। बाहर के परिणाम न उत्कर्षण है न अपकर्षण है, न किसी का आकर्षण है और न किसी के प्रति द्वेष बुद्धि है, अपकर्षण है। न कोई उपकारी है न कोई अपकारी है। व्यवहार की बस बात बता रहे हैं, व्यवहार में उपकारी उपकारी है, लेकिन आत्मा के लक्ष्य से, मोह के लक्ष्य से, ये जो मैं मेरापना, ये जो राग द्वेष हमने परद्रव्य पर भावों में कर रखा है, वहाँ इस प्रकार के परिणाम धीरे धीरे घटित होते हैं। न किसी में स्थायित्वपना है न किसी में अत्यंत विनाशपना है। ये वस्तु स्थायी है और ये विनाशी है। इस प्रकार के मोह का अभाव, यानी इन सब में जिनका अटैचमेंट नहीं है, उसे कहा मोह का अभाव। अर्थात इन चीज़ों में जहाँ मैं मेरापना नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, ये चाहिए और न ये नहीं चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं है। न किसी से आशा, न किसी से कोई अपेक्षा, न स्वयं की कोई इच्छा। इसको कहा मोह का अभाव। तो ऐसे मोह के अभाव के कारण सर्वत्र जिसको राग द्वेष का द्वैत प्रकट नहीं होता, अर्थात राग, न किसी में राग न किसी के प्रति द्वेष, और ऐसे बाहर के व्यवहार के साथ जो सतत, अब ये मुख्य बात, ये बाहर का व्यवहार और अब भीतर की बात, इसके साथ यदि सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्मा का अनुभव करता है, आत्मज्ञान सहित,
यानी पर से दृष्टि हटाकर जो निरंतर अपनी आत्मा पर, अपने द्रव्य पर, अपनी वस्तु पर, अपने स्वभाव पर दृष्टि स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, निरंतर अपने स्वरूप स्वभाव का, आत्मा का जो अनुभव करके उसमें स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, ये साधना है। तो बाहर से हटकर भीतर में आना, बाहर से हटने का नाम धर्म नहीं है। बाहर से हटना है, देहासक्ति छोड़नी है। किस लिए? भीतर आने के लिए, अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर होने के लिए। और जो स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वही वास्तव में सर्वथा साम्य है, और वही ज्ञानी सम्यक दृष्टि संयमी है। संयम कहा, संयमित जीवन किसे कहा? आत्ममय जीवन ही वास्तविक संयममय जीवन है। बाहर का व्यवहार संयम नहीं है, साधन है, परंतु जिसे आत्मा का ही लक्ष्य नहीं है, आत्मरमणता का, उस जीव को संयमी कैसे कहा जाए? व्यवहार से भले कह दे, निश्चय से स्वीकार नहीं करता, और बिना निश्चय के मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। जिसके शरीरादि के प्रति परमाणु मात्र भी मूर्छा वर्तती हो, तो वह भले ही सर्वागम का धारी हो तथा सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। बाहर मूर्छा है, आसक्ति है, तो वो पर में है। इसलिए आगम से यदि पदार्थों का श्रद्धा न हो तो मुक्ति नहीं होती, तथा पदार्थों का श्रद्धान करने वाला यदि असंयत हो तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। यही एकमात्र निर्वाण का मार्ग है। आत्मज्ञान से शून्य जीव का सर्व आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान तथा संयतत्व का युगपतपना भी अकिंचित कर है, व्यर्थ है मोक्ष की अपेक्षा से। पुण्य बंध कर लेगा, स्वर्ग आदि में जाके आ जाएगा, चक्रवर्ती पद आदि धारण कर लेगा, परंतु मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए आत्मा के अनुभव के बिना सब कुछ शून्य है। आत्मा एकड़ा है, बिना अंक के शून्य किस काम के? लाखों शून्य है लेकिन उसके आगे कोई अंक नहीं है, तो सारे शून्य शून्य मात्र है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। और आगे एक अंक हो, 1 2 3 4 जितने भी, और उसके आगे जितने जितने शून्य बढ़ेंगे उतने उतने उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए लाख कषाय की मंदता करो, तपादि पालो, लाख शास्त्र पढ़ो लिखो, किंतु अनुभव बिना सब शून्य है। और अनुभव के साथ हो तो उतना ही मल्टीपल होगा, उतना ही मल्टीपल होगा। इसलिए निषेध नहीं कर रहे हैं व्यवहार का, निश्चय के साथ वाला व्यवहार हो, आत्मलक्ष्य वाला। तो फिर प्रश्न होता है कि इसका अर्थ यह हो गया कि शास्त्र, स्वाध्याय, व्रत, तपादि कुछ नहीं करना चाहिए? वापस वही बात आ गई। यहाँ कह रहे हैं आत्मज्ञान से शून्य, ऐसे सारे ये परिणाम संसार के कारण है। नहीं करने की बात कहाँ कह रहे हैं? वह तो जीव जिस भूमिका में होता है उसका उस रूप परिणमन चलता ही है। इसलिए गुण स्थानक बताए, व्यवहार बताया साथ में, परंतु पहले अविरत सम्यक दृष्टि कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना ये बाहर की देशवीरती, सर्ववीरती किसी काम की नहीं।
और सम्यक दर्शन अर्थात आत्मानुभूति सहित हो, आत्मा के लक्ष्य वाली हो, तो उतनी ही मल्टीपल काम की हो जाती है, कई गुना काम की हो जाती है यही क्रियाएं। इसलिए आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन और स्व पर के यथार्थ निर्णय को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और वह पराश्रित पने से नहीं है। बाहर से पढ़कर, सुनकर, जानकर जब तक स्वयं का काम नहीं करेंगे, स्व आश्रित पने से काम नहीं होगा, आत्मा का लक्ष्य नहीं होगा, पर से दृष्टि नहीं हटेगी, तो सम्यक दर्शन ज्ञान कैसे होगा। इसलिए यदि सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो इस बात को यथार्थ रूप से बराबर समझना है। इसलिए जो कुछ भी करना है, जो हम क्रिया कर रहे हैं, चाहे शास्त्र स्वाध्याय का हो, पढ़ना सुनना हो, विचार मनन चिंतन करना हो, तत्व का निर्णय आदि हो, तथा शरीर आदि और राग से भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का अभ्यास करने की बात हो, ये सारा व्यवहार सहकारी निमित्त है। किस लिए? आत्मज्ञान के प्राप्ति हेतु। तो आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए बाहर जो भी बने, जितना भी बने, हर क्रिया योग्य है। उसमें जिसको जो अच्छा लगे। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः, ये जो बात बताते हैं, और यह शुद्धात्मा का अनुभव होने के पश्चात पांचवें और छठे गुण स्थान में उस प्रकार के शुभ राग आए बिना नहीं रहते, आते ही आते हैं। क्योंकि चौथे गुण स्थानक में सम्यक दर्शन में 14 गुण स्थानों का बराबर उसने यथार्थ निर्णय किया है, उसके आधार पर तो सम्यक दर्शन हुआ। आगे मुझे क्या करना है? आत्मज्ञान प्राप्त करके बैठ नहीं जाना है। आत्मज्ञान प्राप्त करके संसार से विरक्ति करके देश विरत से सर्व विरत अर्थात साधुपना, मुनिपना अंगीकार करना है, जिसे वानप्रस्थ अवस्था या संन्यस्त अवस्था कहा गया है। संसार में ही रचपच रहे हो तो स्त्री पुत्र परिवार समाज आदि में ही अटक जाओगे, फिर वहाँ से छूटना कब होगा? यदि शरीर में नहीं, शरीर से जुड़ा संसार मेरा नहीं, तो जो मैं नहीं, मेरा नहीं, वहाँ रहने का अधिकार कैसे हुआ? दूसरे के घर में जाके रह के दिखा दो और बोल दो ये घर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, दूसरे की स्त्री को बोल दो, पता है हमें क्या होगा? और वही काम हम कर रहे हैं। यदि मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, तब अब उसमें क्यों रचपच रहे हो? तो छूटना ये उसका लक्षण बताया। तो आत्मार्थी जितना जितना गहराई में जाएगा उतना इन परद्रव्य प्रभावों से, संसार से छूटता है, छूटना ही चाहिए। तो समझना वो साधक है। यह गुणस्थानक और कुछ नहीं, कि जितना जितना बाहर से छूटेगा उतना उतना उसको स्वद्रव्य में, स्वभाव में रहने का समय मिला। अब बाहर के सारा झंझट छूट गया, न किसी के शादी विवाह में जाना, न किसी के मौत मरकत में जाना, न किसी से लेना, न किसी से देना। अब से किसी रिश्ते संभालने की जरूरत नहीं है। रिश्ता टिके तो ठीक है और नहीं टिके तो बहुत ठीक। ये दशा आती है और इस अपेक्षा से तदनुसार सहज आचरण होता है, तभी यह मुक्ति का मार्ग बनता है। इसलिए साधक जीव को भूमिका अनुसार श्रुत, चिंतवन, अनुव्रत, महाव्रत आदि के शुभ भाव आते हैं, होते हैं, परंतु वह उन्हें अपना नहीं मानता, उसमें धर्म की बुद्धि नहीं करता। धर्म तो एक ही है, आत्मरमणता, बस।
इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र होता है। अब इस बात को यथार्थ रूप से समझना है, इसलिए व्यवहार निश्चय का यथार्थ रूप से समन्वय करके उसमें आगे बढ़ने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर इसी में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवर वाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओह